हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखो आज हम आप लोगों को स्कूल ड्रेस की स्कर्ट बताने जा रहे हैं। ये देखो मैंने डबल फोल्डर कर ली है, 1.5 मीटर मैंने कपड़े ली है। तो इस तरह से और 4 परत में कर लेनी है, नीचे से ऊपर की साइड फोल्डर कर लेनी है। तो ये 4 परत में हो गया। देखो इस तरह से बराबर कर लेनी है। जो बंद है वो नीचे की साइड रहेगा, जो खुली भाग है वो ऊपर की साइड रहेगा। तो इस तरह से अच्छे से बराबर कर लेनी है। तो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल में नहीं हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा हमारी नई वीडियो पाने के लिए। तो चलिए इसका अब हम कटिंग और स्टिचिंग दिखाएंगे आप लोगों को। ये जो ऊपर की साइड है वहाँ से देखो, यहाँ से 20 इंच पे निशान लगा लेनी है। फिर यहाँ से 2-2 इंच पे निशान लगाते जाना है नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए स्कर्ट की। तो यहाँ से 18 इंच पे निशान लगाना है। तो हमें आधा इंच सिलाई में जाएगा ऊपर की साइड, तो 18.5 इंच पे निशान लगाते जाना है। इस तरह से पूरी राउंड निशान लगा लेनी है। यह है 4 परत में जो कपड़े हैं, ये कटिंग होकर 2 बनेगा। तो यहाँ से देखो मैंने प्लट ली है, ये जो बंद भाग है यहाँ से कटिंग करके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे निकाल देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा वो बेल्ट की पट्टी बनेगा और बेल्ट बनेगा ऊपर की साइड। तो देखो मैंने इसे अलग कर ली है इस तरह से। तो ये देखो ये है, ये 2 भाग हो गया, 2 टुकड़ा। तो चलिए देखते हैं इसे डबल करके कि कितना है, डबल में इसका कितना इंच आता है। तो दोस्तों डबल में इसका 30 इंच आ गया। तो 30 चौक 120 इंच का हो गया। तो इसे हम जो 2 टुकड़ा है उसे जोड़ देंगे। तो देखिए इसमें से हम कमर पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ से बराबर इसे कटिंग कर लेनी है। फिर यहाँ से हमें 31 इंच पे निशान लगा लेनी है और हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और आधा इंच इधर से सिलाई के लिए। तो 31 है तो हमें 34 इंच पे निशान लगानी है, यहाँ से आधा इंच सिलाई के लिए और 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लेनी है लूज के लिए। तो यहाँ से हमें 5.5 इंच पे निशान लगाते जाना है। आप चाहें तो 6 इंच पे लगा सकते हैं। इस तरह से निशान लगाते जाना है। 34 इंच मैंने ली है लूज के लिए। तो ये हो गया, यहाँ से दोनों को मिला लेनी है। फिर इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये हो गया कटिंग। इस तरह से डबल फोल्ड कर लेनी है, यहाँ से हमें बराबर कटिंग कर लेनी है। तो ये हो गया, 17 इंच आया है डबल में, 34 इंच का मैंने पट्टी लिया है। फिर यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा के बेल्ट लगाने के लिए पट्टी को कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों शुरू से आखिरी तक देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखो मैंने प्रेस कर ली है, इसमें बकरम चिपका ली है 2 इंच का, 2 इंच 2 सूत का मैंने बकरम चिपका ली है इस तरह से डबल करके। तो दोस्तों ये है कम बचा था बकरम, तो पूरा नहीं हो पाया 31 इंच का। तो मैंने जितना था उतना को इसमें चिपका लिया है। बकरम डालने से अच्छे से फिनिशिंग आता है। तो चलिए इसमें इस तरह से देखिए, तो थोड़ा कम पड़ा, यहाँ से निशान लगा लेनी है। यहाँ से हमारा 31 इंच हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेनी है, यहाँ से छोटा सा कट लगा लेनी है। ये हो गया। फिर यहाँ से फोल्ड करके हमें जो बेल्ट लगाने वाली पट्टी डालना है तो उसके लिए हम इसमें निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। फिर यहाँ से इसे पूरा फोल्ड नहीं करना है, यहाँ से हमें करना है क्योंकि ये इधर का बच्चा है वो एक्स्ट्रा है 2.5 इंच। तो यहाँ से हमें फोल्ड करना है इस तरह से। सबसे पहले हमें चौक से निशान लगा लेते हैं, उसके बाद कैंची से छोटा सा कटिंग कर देते हैं। फिर यहाँ से कटिंग कर देते हैं।
ये हो गया। इस तरह से निशान लगा लेनी है। 5 इसमें पट्टी डलेगा। तो 5-5 इंच पे निशान लगा लेनी है इस तरह से। तो 5 इसमें बनेगा। ये हो गया। अब इसमें हमें जो प्लेट है उसे तो इसमें लगानी है। तो इसमें हमें सबसे पहले इसमें निशान लगा लेनी है बेल्ट में, तभी हमें उसका कितना बनेगा उसके हिसाब से हमें लगानी है। तो चलिए इसमें हम निशान लगा लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले 1 इंच पे निशान लगा लेनी है। फिर इस तरह से हमें निशान सबसे पहले लगा लेनी है इसमें, तभी हमें प्लेट उसमें डालना है तो पता चलेगा कि हमें कितना प्लेट डालना है उसे। तो इस तरह से हमें सबसे पहले नाप लगा लेनी है। यहाँ से गया निशान, तो यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ना है। एक इंच यहाँ से छोड़ना है, उसके बाद 1.5 इंच गैप करना है। तो देखिए हमें ये 20 हो गया। 1.5 इंच पे निशान लगाते जाना है। तो 120 में हमें 31 इंच घटा देना है। तो 89 बचा। तो 89 को 20 से हमें डिवाइड कर देना है। तो हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। 4 इंच पे ये हो गया। ये हो गया। देखो 89 को हमें 20 से डिवाइड करना है। तो 4 इंच पॉइंट 45 आ रहा है। तो हमें 4 इंच पे लेना है। इस तरह से 4 इंच पे 1.5 इंच गैप करके 4-4 इंच पे निशान लगाते जाना है। तो इस तरह से हमें प्लेट बन जाएगा। पूरी 20 प्लेट बननी है। तो इस तरह से निशान लगाते जाना है। 1.5 इंच छोड़ के 4-4 इंच पे निशान लगाते जाना है। इस तरह से देखो प्लेटें डालनी है। यहाँ से 1 इंच हमें छोड़ना है। फिर इस तरह से प्लेटें डालते जानी है। 1.5 इंच पे गैप है। 4-4 इंच मैंने लिया है। 1.5 इंच गैप करके इस तरह से प्लेटें डालते जाना है। तो देखिए इसमें हमारा 20 प्लेटें डल जाएगा और हमारा 31 इंच आ जाएगा कमर का। इस तरह से डालते जाना है। ये हो गया। जो एक्स्ट्रा जो बचेगा उसे कटिंग करके निकाल लेनी है। तो यहाँ से हमें चलिए इसे नाप के दिखाते हैं। यहाँ से इसे नापना है। तो हमें फोल्ड के लिए 1-1 इंच छोड़ना है। तो 31 इंच में निशान लगा लेनी है इस तरह से, क्योंकि ये हमें 31 इंच जो फिटिंग करने से आएगा। तो यहाँ से निशान लगा लेनी है। देखो गया। ये फिर दोनों तरफ से हमें फोल्ड कर लेनी है। दोनों साइड फोल्ड करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चैन भी लगा सकते हैं। यहाँ से 4-5 इंच पे फोल्ड कर लेनी है।
ऐसी दूसरी तरफ भी फोल्ड करनी है। देखो 5 इंच पे दूसरी साइड भी फोल्ड करनी है। यहाँ से भी फोल्ड कर लेनी है। ये हो गया। तो चलिए हम इसे नीचे से अब फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इसे हमें नाप लेनी है। पहले से नापा हुआ है, फिर भी हमें नाप लेनी है। यहाँ से ऊपर की साइड आधा इंच पे निशान लगा लेनी है। ये जो आधा इंच है वो सिलाई में हमारा जाएगा ऊपर की साइड, तो इस तरह से इसमें निशान लगा लेनी है। फिर यहाँ से हमें जो निशान लगाया है उसे छोड़ के यहाँ से 18 इंच पे निशान लगा लेनी है इस तरह से। फिर नीचे की साइड हमारा 2 इंच बचेगा। ये देखिए 2 इंच बचा, तो 2 इंच पे हमें फोल्ड करते जाना है। तो चलिए फोल्ड करते हैं इसे। इस तरह से फोल्ड करते जाना है पूरी राउंड। तो देखिए मैंने फोल्ड कर ली है। ये है पूरी राउंड फोल्ड हो गया। अब इसे दोनों तरफ से हमें ज्वाइंट कर लेनी है। ये फोल्ड हो गया। सबसे पहले हमें इसमें बेल्ट को लगानी है। तो चलिए बेल्ट को लगाते हैं इसमें। देखो मैंने बेल्ट ले ली है। इस तरह से इसे डबल इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। फिर यहाँ से लगाएंगे। ये जो नीचे की स्कर्ट है वो सीधी रहेगा, तो इस तरह से लगाते जाना है। सीधी रहेगा, उसके ऊपर में इसको रखना है बेल्ट को। यहाँ से सिलाई लगाते जाना है। चलिए हम पहले इसका बेल्ट बनाते हैं। पट्टी बेल्ट डालने के लिए देखो हमने जो 2.5 इंच का जो पट्टी काटी थी उसे बेल्ट लगाने के लिए पट्टी बना लेते हैं। देखो मैंने 5 बना ली है 4-4 इंच का। फिर इस तरह से डालना है जो हमने कटिंग किया है। ये जो कटिंग किया है वहाँ से इस तरह से डालते जाना है। जहाँ जहाँ पर कटिंग है वहीं वहीं पर इसे लगाते जाना है। इस तरह से लगाते जाना है सभी पट्टी को। ये हो गया। अब इसे फोल्ड करना है। इस तरह से बराबर फोल्ड करके दोनों तरफ से पकड़ में आना है। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है। बराबर फोल्ड करते जाना है ताकि नीचे के कपड़े भी पकड़ में आ जाए। इस तरह से अच्छे से फोल्ड करते जाना है। यहाँ से अच्छे से साइज में कर लेनी है। यहाँ से भी फोल्ड कर लेनी है। ये हो गया। इसमें हमें एक बार और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से थोड़ा निकल गया था, नहीं पकड़ में नहीं आया था, तो यहाँ से हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। ये हो गया। और फिर यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। फिर उसके बाद बेल्ट को ऊपर की साइड फोल्ड करते
सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से ये हो गया। फिर हमें नीचे की साइड से जो मैंने पट्टी लगाई है बेल्ट के लिए उसमें सिलाई लगाना है। जहाँ पर लगा है वहीं पर लगाते जाना है, धागे से बांध देनी है। ये हो गया। ये हमारा 31 इंच आ गया। फिर यहाँ से जॉइंट कर लेनी है, डबल सिलाई लगा लेनी है। ये हो गया। तो बहुत ही आसान तरीक़ा से मैंने बताई है दोस्तों स्कर्ट बनाना। इसमें हुक लगा लेनी है। ये देखो दोस्तों बनकर तैयार हो गया। मैंने प्रेस भी कर ली है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और शेयर करना मत भूलिए। और प्लीज़ आप हमारी चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए अगली वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।